इस टीवी के द्वारा हमें सुनने वाला सबको मसीह यीशु के नाम से हमारा नमस्कार देता। आमीन। आज हमारा बीच में पुणे से एक सिस्टर आया, उसका नाम है निसी जॉर्ज, और सिस्टर को मैं हमारा चैनल में स्वागत करता। प्रेज लॉर्ड सिस्टर। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे, खुशी में है क्या? आर यू हैप्पी? ओके सिस्टर, आपका गवाही सुनने बताने के पहले हम मिलकर हम परमेश्वर से थोड़ा प्रार्थना करेंगे। ओके, आमीन, हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करता हूं खुदावंद प्रभु जी। हालेलुया, बहन निसी के साथ हालेलुया आपका चरणों में आने के लिए दिया हुआ अवसर के लिए हम धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया, वो बहन को आपने हालेलुया अभी तक हालेलुया चलाया प्रभु। हालेलुया गवाही सुनने के लिए हालेलुया प्रभु हम जा रहे, आपका हालेलुया पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा पंखों को नीचे हमें संभालना है। एक गवाही सुनने वाला सबको हालेलुया आप आशीष करना है। मसीह यीशु का नाम से मांगता हूँ, दया से ग्रहण कीजिए खुदा। आमीन आमीन। सिस्टर हालेलुया, मैं समझता हूँ आपको एक अच्छा गवाही है, प्रभु आपको अभी तक लेके आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आपका गवाही बताने के लिए मैं आपको समय देता हूँ। आप अपना गवाही शेयर कीजिए। आमीन, थैंक यू सिस्टर रेचल, थैंक यू सो मच। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और आपका भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस परमेश्वर ने और आपने इस योग्य समझा कि मैं आपके चैनल में आकर अपनी गवाही शेयर कर सकूं। इट्स ऑल ग्लोरी टू गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मेरी कहानी शुरुआत होती है जब मैं पैदा हुई थी। मैं पैदा हुई हूँ दिल्ली में पैदा हुई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप मलयाली फैमिली। मेरी मम्मी मलयाली है, मेरे पापा नॉर्थ इंडियन हैं, दिल्ली से है, और हम लोग पैदाइश दिल्ली में हुई। और परमेश्वर ने हमको उधर पैदा होने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया हम लोगों की जिंदगी में। जबकि मेरे पापा इतने विश्वास में स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन मेरी मम्मी शुरुआत से प्रार्थना जिंदगी में बहुत ही मजबूत थी, इसलिए हमको प्रार्थना में आगे बढ़ाती गई। हम जहाँ भी जाते थे हम मम्मी के साथ प्रार्थना में, मैं और मेरा एक बड़ा भाई है, 1 साल मुझसे बड़ा है, हम लोग मिलकर हम प्रार्थना में जाते थे उनके साथ लगातार। कभी भी प्रार्थना मिस नहीं किया हम लोगों ने, चाहे हमारे एग्जाम्स हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, कभी भी हमने कोई प्रेयर मिस नहीं किया, चाहे वो संडे का दिन हो, वीकली मीटिंग्स हो, हम लगातार मम्मी के साथ प्रार्थना में जाते थे। और परमेश्वर ने हम लोगों को उपयोग किया। जब मैं 4th क्लास में थी, जब मैं 4th क्लास में थी, तो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अभिषेक किया। और मुझे शुरुआत से परमेश्वर के दासों के द्वारा जो विवेचन, जो भविष्यवाणी मिलती थी, वो यही थी कि आप परमेश्वर के लिए उपयोग होने वाले हैं, आप परमेश्वर आपको उपयोग करेगा अपनी सेवकाई के लिए। तो मेरा हमेशा ये मानना था कि परमेश्वर के लिए उपयोग होना, मैं जॉब के साथ चाहे काम कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के लिए सेवकाई करूंगी। और उसी तरह से परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाता रहा। जब मेरे को आत्माभिषेक हुआ, जो अन्य भाषा मिली, तो लोग मुझे, जो मेरे साथ के जो बच्चे थे, वो मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये तू अन्य भाषा नहीं बोल रही है, तू अपना बनाकर बोल रही है। लेकिन मैंने अंदर एक महसूस किया, अपने जिंदगी में कुछ चेंजेस आने लगा था मुझे। तो आई फेल्ट द लॉर्ड स्पिरिट वर्किंग इन मी। स्लोली हम लोग बढ़ते रहे और परमेश्वर में आगे बढ़ते रहे। मैं 10th क्लास में आने वाली थी, उससे पहले 10th क्लास की समय है जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं बपतिस्मा लूंगी। तो उस समय भी बहुत सारी रुकावटें आई, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ नॉर्थ इंडिया में, लेकिन चर्च में, एक मलयाली चर्च में जाती हूँ। मैं चर्च का नाम नहीं लेना चाहती, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहती, बट मैं ये समझती हूँ कि वो एक मेरा ट्रेनिंग पीरियड था, बहुत कुछ सीखना मुझे बाकी था।
और जब 10th में मैंने डिसीजन लिया कि मैं बपतिस्मा लूंगी करके, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, बहुत सारे रुकावटें, बहुत हिंड्रेंसेस मेरी कलीसिया की तौर से, बहुत से लोगों के तरफ से मुझे आई। लेकिन मैं अपने जो डिसीजन है उस पर कायम रही, और जो पूरे चर्चेस, जो जिस कलीसिया में मैं जाती थी, उनका जो बिल्कुल हेड, जो सीनियर हेड पास्टर थे, उस समय हमारा जनरल कन्वेंशन चालू था, तो बहुत सारे पास्टर्स थे, और जो हेड पास्टर है उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको बपतिस्मा दूंगा करके, और मैंने वो कदम बढ़ाया, और बहुत सारे पास्टर्स के अंडर रहकर उस समय बहुत ही अनुग्रहित तरीके से मेरा बपतिस्मा हुआ। लेकिन क्योंकि उस समय मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं थे, मेरे फादर मेरे साथ नहीं थे उस समय, तो जब उनको पता चला कि मैंने बैप्टिज्म लिया, ही वॉज अ नॉर्थ इंडियन क्रिश्चियन, वो नॉर्थ इंडियन क्रिश्चियन थे, तो उन्होंने बोला कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जब बपतिस्मा लिया जाता है तो बहुत सेलिब्रेशन किया जाता है कि बैप्टिज्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन फॉर मी द सेलिब्रेशन वॉज इन हेवन। मैं विश्वास करती हूँ, मेरे लिए, मेरे जब मैं बपतिस्मा ली, मैं विश्वास करती हूँ स्वर्ग में वो आराधना, वो जो खुशी मनाई जा रही थी मेरे लिए, तो मैं उससे बहुत खुश थी। मैंने पिताजी से माफी मांगी, और मैंने उनसे बोला कि आप नाराज मत होइए, जो भी है मैंने परमेश्वर के लिए वो कदम उठाया है, तो आप खुशी से आगे बढ़े। बट स्लोली स्लोली एज आई ग्रू, जब मेरा बपतिस्मा मैं ले रही थी, उस समय जो पास्टर जिसने मेरे को बैप्टिज्म दिया, पवित्र आत्मा में होकर उन्होंने जो बोला मेरे को, इट टच्ड माय हार्ट। ही सेड, उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने ऐसा दर्शन देखा एक रात पहले, मेरा बपतिस्मा से एक रात पहले, कि वो एक छोटे बच्चे को उबलते हुए पानी में डाल रहे हैं। दैट मीन्स ही टोल्ड मी कि आप ये जो कदम उठा रहे हो परमेश्वर के लिए, शैतान बहुत काम करेगा, आपके लिए बहुत तकलीफें होंगी, लेकिन आप पीछे मत हटना, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मत हटना, बहुत तकलीफें होंगी। लेकिन वो चीज मैंने याद करके हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते मैं आगे बढ़ी। मैं जानती हूँ कि स्पिरिचुअली बढ़ने में, उस समय टीनेज था, तो डिस्ट्रैक्शंस और अट्रैक्शंस दुनिया के बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर में आगे बढ़ती रही, परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ाया। स्कूल में भी लोग मुझे अलग कर देते थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ करके, मेरे को अलग कर देते थे, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ, उधर भी मैं अपने विश्वास से डगमगाई नहीं। उधर मुझे बोलते थे, उधर हमारा प्रिंसिपल जो चेंज हुआ, एक क्रिश्चियन प्रिंसिपल थे, तो जब भी उनको खाली पीरियड मिलता था तो वो मेरे क्लास में आते थे और वचन से शेयर करते थे, तो मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनती थी उन सब चीजों को। और तब मेरे जो क्लास के बच्चे थे वो मुझे बोलते थे, देखो प्रिंसिपल की चमची है, ये प्रिंसिपल की चमची है। बट मैंने परवाह, इट यूज टू हर्ट मी, मुझे बहुत दिल दुखता था, लेकिन फिर भी मैंने परवाह नहीं की, मैं परमेश्वर के लिए खड़ी रही उधर भी, और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मैं कुछ सब्जेक्ट में थोड़ा वीक थी, फर्स्ट और सेकंड टर्म में मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, लेकिन फाइनल टर्म के लिए जब बोर्ड का टाइम आया, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे इतना नहीं आता, मैं आंसर रट नहीं सकती, आई कैन नॉट मतलब उसको पूरा वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकती, लेकिन मुझे मतलब सिखा, तू मेरे हाथों को पकड़कर एग्जाम लिखना मदद करना। और जैसे जैसे जो मार्क्स मैंने बोर्ड में मांगे, वैसा वैसा मुझे मेरे बोर्ड में उतना वैसे ही, मैंने बोला अगर मैंने शायद ज्यादा मांगा होता तो मुझे ज्यादा मिलता, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ 10th क्लास पास होने के लिए मदद किया, मुझे एक भी सब्जेक्ट में फेल होने नहीं दिया। 11th क्लास में जब आए, अचानक मेरी क्लास टीचर चेंज हुई, लेकिन उस समय मेरे को नहीं समझ आया, सारे बच्चे बोलने लगे ये क्लास टीचर क्यों चेंज हो रहा है, बट मुझे मेरा परमेश्वर जानता था मेरे लिए क्या अच्छा है। अचानक जो क्लास टीचर आई वो एक क्रिश्चियन टीचर थी, और एक मेरी इंग्लिश पढ़ाने वाली एक टीचर थी, और मैं बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर हमको गर्भ में से पैदा होने से पहले ही वो हमारे लिए सब कुछ जानता है,
उसने सब कुछ प्लान कर रखा है, ये वचन कहता है। तो ये उस समय मुझे समझ आ रहा था। 11th जब जैसी टीचर चेंज हुई, सारे बच्चे शोरगुल करने लग गए कि मालूम नहीं ये क्यों टीचर चेंज कर रहे हैं, पहले ही टीचर होना चाहिए, ये होना चाहिए वो। बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ वो टीचर को मिल लिए। 11th क्लास में मैं बीमार पड़ गई, फर्स्ट यूनिट टेस्ट था, हम अचानक उस दिन, उस समय हमारा एग्जाम का जो करिकुलम है वो भी चेंज हो गया। एग्जाम जो फाइनल एग्जाम फर्स्ट टर्मिनल ऐसा होता था वैसा चेंज किया, और उन्होंने बोला सिर्फ यूनिट टेस्ट होंगे और जो फाइनल एग्जाम होगा यूनिट टेस्ट के बेसिस में आपको पास किया जाएगा, फाइनल एग्जाम के मार्क्स ऐड करके। तो यूनिट टेस्ट में के बीच में जो सेकंड यूनिट टेस्ट था उसमें मैं बीमार पड़ गई, मैं बहुत सीरियस बीमार पड़ गई, और मैंने कुछ एग्जाम्स नहीं लिखे, एक दो एग्जाम लिखे, बाकी नहीं लिखे। लेकिन फाइनल एग्जाम मैंने एग्जाम पूरा दिया, लेकिन उसमें मैं, क्योंकि बीच में छुट्टियां थी ऑलमोस्ट 2-3 महीने, मैं आई थिंक से फन करेक्ट, मैं 2 महीने छुट्टी पर थी, मतलब बीमारी की वजह से। और बीमारी ऐसा था कि मेरा ये जो थ्रोट है, थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन हो गया था, जिस वजह से लेकिन मुझे नहीं मालूम था, मुझे बुखार था वो भी मुझे नहीं मालूम था, एंड मम्मी को भी नहीं मालूम था। अचानक रात में मुझे खांसी चालू हुई एंड आई स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम माय माउथ। मैं जब खांसी तो ब्लड निकला, तो मेरी मम्मी बहुत चिंतित हो गई। तो मेरे को भी नहीं समझ आया कि क्या हुआ करके, लेकिन मुझे जब वो लोग हॉस्पिटल लेकर गए मम्मी, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर हम पहले नहीं लाते तो हम इनको बचा नहीं सकते थे, इतना सीरियस हो गया था मेरा। तो आप सोचिए वो तकलीफ मुझे कब से हो रही थी, लेकिन आई नेवर केयर्ड, आई यूज्ड टू बी ऑलवेज बी हैप्पी इन द लॉर्ड। मैं बचपन से ऐसी हूँ, चाहे कितना भी कष्ट हो, तकलीफ हो, मेरे फैमिली में शुरुआत से बहुत तकलीफें कष्ट रही है, लेकिन क्योंकि मेरे पापा जो विश्वास में इतने मजबूत नहीं थे, और मम्मी प्रार्थनाकारी थी, एक प्रेयर वॉरियर थी, शी यूज्ड टू कंटिन्यूअसली प्रे, और उन्हीं के द्वारा मैं प्रार्थना जिंदगी में बहुत मजबूत हुई। तो वचन भी कहता है अ पर्सन हु प्रेज कंटिन्यूअसली, परमेश्वर उनकी प्रार्थना जरूर सुनता है। ये हमने अपनी जिंदगी में महसूस किया। बीच में मेरे पापा अब्रॉड गए, बीच में अब्रॉड गए तो कुछ समय तक हमको जवाब नहीं मिलता था, उनका जवाब हम सोचते थे क्यों नहीं जवाब दे रहा। तो मम्मी हम मेरे को और मेरे भाई को बोलती थी कि चलो हम बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जरूर जवाब देगा। और हम जैसे प्रार्थना करने बैठते थे उसके अगले हफ्ते जरूर पापा का हमारे को जवाब आ जाता था। तो इस तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता था। दैट टाइम आई रियलाइज प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रार्थना के द्वारा ही हम हर एक स्टेप अपनी जिंदगी को हम उसको ओवरकम करके आगे हर एक उसको फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने हमको इतना अनुग्रहित तरीके से हमें चलाया। 10th में जब मैं 11th में जब मैं बीमार हुई, तब मेरे को जब जो मेडिसिन दिए गए वो देखकर मैं बहुत हैरान हो गई, हैरान मतलब बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैंने जिंदगी में इतनी मेडिसिन नहीं खाई थी। और उन्होंने मुझे बोला था 6 महीने कंटिन्यूसली मुझे वो दवाई खानी है। लेकिन मैंने परमेश्वर के सामने उस समय एक डिसीजन लिया कि परमेश्वर तू मुझे शिफा देगा तो मैं जिंदगी भर दवाई नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा हर एक बीमारी पर विजय पाऊंगी। इस तरह से मैंने परमेश्वर पर मैंने आसरा करके मैं आगे बढ़ी। और पर आप नहीं मानेंगे, मैं फर्स्ट मंथ में मैंने थोड़ा दवाई खाया जरूर। जब मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी मेडिकल लाइन में थी, नर्स थी, सीनियर नर्स थी, तो उनके लिए मैं खाती थी। लेकिन जब मैं अपने कमरे में जाती थी तो दवाइयाँ नहीं खाती थी, मैं दवाइयाँ फेंक देती थी, क्योंकि मैंने परमेश्वर के सामने वो डिसीजन लिया। तो आप नहीं मानेंगे, 3 महीने के बाद 6 महीने ये दवाइयाँ खानी थी, लेकिन 3 महीने में मेरी मम्मी मुझे एक्सरे के लिए लेकर गई और चेक करवाने लेकर गई। तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए कहना चाहूंगी कि वो तकलीफ बीमारी पूरी तरह से मेरे शरीर से दूर हो गई थी, बिना दवाई के परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, शिफा दी। और उस टाइम से लेकर ये समय तक, आज तक मैं दवाइयों के बिना परमेश्वर मुझे चला रहा है। अननोइंगली, अनकॉन्शियस स्टेट में अगर किसी ने दवाइयां मुझे खिलाई है वो अलग बात है,
बट कॉन्शियस माइंड में मैं जानते हुए मैं दवाई अभी तक नहीं लेती। इवन जो मेरी बड़ी बेटी है, मैं उसमें आगे आती हूँ। फिर उधर परमेश्वर ने मुझे शिफा दिया, चंगाई दिया। लेकिन जब हमारा ये जो फाइनल एग्जाम आया 11th के समय में, तो सारे टीचर्स ने बोला कि निश्ची को फेल करना है, उसको 12th में नहीं भेजना है, क्योंकि वो वीक है पढ़ाई में। तो मेरी क्लास टीचर, दैट इज द टाइम व्हेन आई रियलाइज गॉड इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। मेरी टीचर जो क्रिश्चियन टीचर थी, वो बीच में रहकर प्रिंसिपल से बात किया, मेरे को भी बुलाकर बात किया, और उन्होंने बोला कि मैं बीमार थी इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाई हूँ, लेकिन वो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, तो वो जरूर हार्ड वर्क करेगी, तो उसको 12th में पास करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय क्लास टीचर, जो एक क्रिश्चियन टीचर थी, और उन्होंने प्रिंसिपल से बात करके मुझे पास करवाया। जब मैं पास हुई, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, और आप नहीं मानेंगे, उसकी जब हमारा ये एग्जाम सेशन क्लियर हुआ 11th का, जो 12th में जाने का टाइम आया, मुझे पता चला मेरी क्लास टीचर के हस्बैंड ट्रांसफर हो गए हैं बैंगलोर में, वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं। तो मैं ये तब मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने सिर्फ मेरे लिए वो टीचर को उधर रखा था 11th क्लास के लिए। नहीं तो कोई और टीचर होती तो वो मुझे जरूर फेल कर देती, लेकिन वो टीचर थी इसलिए मैं पास हुई 11th क्लास में, और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैंने 12th भी पास किया, कॉलेज लाइफ में जाने लगी। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से मेरे को चलाया। बहुत रुकावटें आई मेरी जिंदगी में, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरी जिंदगी में बहुत सारी कमी घटियां आई हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन कमी घटियों को माफ करते हुए, बिकॉज वचन कहता है आवर गॉड इज अ लविंग गॉड, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। वो उन्होंने कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उन्होंने हमेशा मेरे हाथ को पकड़कर चलाया है। बहुत सी तकलीफें, कष्ट मेरी जिंदगी में आई, जैसे कि मेरे पापा विश्वास में नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। मेरी मम्मी ने 3 दिन का कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था मेरी मम्मी ने, और उसमें पास्टर जॉय करके हैं आईपीसी चर्च के, आईपीसी चर्च के हेड पास्टर है पास्टर जॉय, और उन्होंने हमारा ये वचन से शेयर किया था 3 दिन। उन 3 दिनों में मेरे पापा ने, मेरे भाई ने अपने आप को सौंपा बपतिस्मा के लिए, वो लोग तैयार हुए, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उन्हीं दिनों में हमारे चर्च में उन्होंने बपतिस्मा लिया, और एज अ होल फैमिली वी टोटली केम टुगेदर इन द लॉर्ड। और मेरे पापा का बपतिस्मा लेने का टाइम में भी बहुत ही अद्भुत रीति से काम उधर भी काम किया, क्योंकि जैसे विश्वास में नहीं थे, बहुत लड़ाइयाँ होती थी हमारे घर में। मैं ये लाइव बोल रही हूँ, लेकिन आई नो इट इज लाइव, इट विल बी लाइव, माई टेस्टिमनी विल बी लाइव, लेकिन मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा के बीच में इतनी लड़ाइयाँ, वो कोई मेरे पास से ऐसे गए थे तो खड़े हुए थे, ओके सॉरी, ओके, उस समय मेरे फैमिली में इतना पीड़ना, तकलीफें बहुत होती थी। मैं अपने मम्मी को बचाने के लिए जाती थी, तो मैंने भी मार खाया है बहुत, लेकिन परमेश्वर ने काम किया। एक रात को हम लोग छुपकर वरांदा में, पापा मतलब बहुत इतने एग्रेसिव हो गए थे, तो हमने पापा को अंदर कमरे में बंद किया, और मैं, मम्मी, मेरा भाई, हम लोग वरांदा भी ऐसा था कि हमने क्लोज करवा रखा था, बंद करवा रखा था, तो हम वरांदा में डाइनिंग टेबल के नीचे हम छुपकर बैठ गए लॉक करके, और हम रात में प्रार्थना करने लगे। जब हम प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर ने मेरे पापा को अच्छी नींद दी, बहुत गहराई की नींद दी, वो सो गए, एंड वी प्रेड एंड वी स्लेप्ट इन द वरांदा। मैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई, हम तीनों बाहर सोए, और अचानक रात में मेरे भाई को एक साइड में पेन हुआ, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज स्टमक, उनको पेन हुआ, और सुबह सुबह हमको उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल लेकर गए तो पापा को पता नहीं था, लेकिन हमने लॉक करके हम लोग हॉस्पिटल चले गए, और उसके बाद मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ। जब उसको ऑपरेशन हुआ, मम्मी और मैं वापस आए, तब पापा को हमने जब बताया, तो पापा को एक झटका सा लग गया। उस रात को पापा को परमेश्वर ने छुआ, मैं विश्वास करती हूँ, और जब सुबह उनको वो झटका लगा, उस दिन से मेरे पापा बहुत बदल गए, उनकी जिंदगी बदल गई।
क्योंकि दैट वाज गॉड वर्किंग। मेरे भाई के द्वारा जो भाई का ऑपरेशन हुआ और ये सब, इट हर्टेड माय फादर अलॉट। मेरे पापा को बहुत चोट पहुंचा दिल में, एंड ही रियलाइज कि जो वो लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, वो बहुत इफेक्ट करता है बच्चों में, फैमिली में बहुत इफेक्ट करता है। एंड फ्रॉम दैट डे गॉड स्टार्टेड वर्किंग इन हिज माइंड। और उन्हीं दिनों में, उसी समय में, यही 11-12 की बात है, जब ये कन्वेंशन रखा गया, एंड दैट इज द टाइम जब मेरे पापा ने और भाई ने समर्पण करके बपतिस्मा लेने के लिए डिसीजन लिया। एंड बाय गॉड ग्रेस हम लोग सब विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। जैसे मैं भी बढ़ती गई, मैं 12th के बाद मैं जॉब भी करती थी, पढ़ाई भी साइड बाय साइड करती थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को पहले सपोर्ट करना चाहती थी। इवन शादी की बात, मेरे को 12th से शादी के लिए मेरे लिए प्रपोजल आ रहे थे, लेकिन मैंने सबके लिए मना इसलिए किया कि नहीं, मुझे पहले अपने फैमिली को सेटल करना है, फिर मैं शादी करूंगी करके। तो इस तरह से जिंदगी आगे गई। लेकिन उस बीच में शैतान बहुत रुकावटें, बहुत तकलीफें मेरी जिंदगी में लाता गया। मुझे भटकाने की भी बहुत कोशिश की कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरे फैमिली मुझे प्यार नहीं करते, मेरे को कलीसिया से कोई सपोर्ट नहीं, क्योंकि जब से बपतिस्मा लिया था कलीसिया हमारे अगेंस्ट थी, जो कि वो बहुत ही पेंटिकॉस्टल जो फाउंडेशन में स्थिर एक कलीसिया है, लेकिन फिर भी दे ऑब्जेक्टेड टू इट। तो वो मुझे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ, क्योंकि जब अपना एक माता पिता के साथ एक फैमिली होता है, दूसरा परिवार होता है कलीसिया। जब कलीसिया से भी प्यार ना मिले, साथ ना मिले, तो कितना दिल दुखता है। उतना मैं दुखी हो गई थी कि ऐसा क्यों, चर्च में क्यों पास्टर शुड बी इम्पार्शियल, मतलब उनको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, सबको बराबर देखना चाहिए। चाहे जो भी वजह रही होगी, उस समय आपस में चर्चेस के बीच में, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए सबको सपोर्ट करना चाहिए करके। लेकिन मुझे जब सपोर्ट नहीं मिला, उन्होंने, सबने ये बोला कि तुमको और पढ़ना है, तुम नॉर्थ इंडिया में पली बड़ी हो, तो तुमको, और तुम अभी अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो। परफेक्ट होकर कोई भी बपतिस्मा नहीं लेता। परफेक्ट होने के लिए हम लोग कलीसिया में आते हैं, अपने कमी घटियों को जानते हैं, तभी हम लोग सुधर सकते हैं, और वो कलीसिया में हो सकता है। तो उस तरह से वो सपोर्ट मुझे चाहिए था, जो कि मुझे नहीं मिला। जबकि वचन से, आराधना से, हर चीज से मुझे बहुत सपोर्ट मिला चर्च में। लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया, तो मेरे को जब सपोर्ट नहीं मिला, मैं बहुत दिल से टूटी। मैंने मम्मी से कुछ नहीं बोला, बट इट वॉज इन माई हार्ट, आई नेवर टोल्ड एनीथिंग। लेकिन मैं परमेश्वर में बढ़ने गई। परमेश्वर ने पढ़ाई में, जॉब में, हर जगह बिना किसी के सहारे परमेश्वर ही मेरे लिए रास्ता खोलता था। जॉब के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, हर चीज के लिए। जो चीज मैं करना चाहती थी मैं कर नहीं पाई, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मुझे नीचे नहीं दिखने दिया। उसने अच्छा पोजीशन में भी, शुरुआत से मुझे अच्छे पोजीशन में परमेश्वर ने मुझे अच्छे जॉब दिया। जॉब में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा, तो वही इट हेल्प मी आगे फ्यूचर के लिए भी। तो परमेश्वर, उसके साथ जैसे परमेश्वर के दास लोग मेरे सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते थे, तो हमेशा मुझे ये था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अपने सेवकाई के लिए आगे बढ़ाऊंगा। तो ये हमेशा आश्वासन मुझे परमेश्वर देता था, तो वो मेरे लिए काफी था। लेकिन फिर भी इस दुनिया में रहते हुए आपको एक फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, एक चर्च का सपोर्ट चाहिए होता है, जो मुझे कभी मिलता नहीं था। क्योंकि सब ये सोचते थे कि मैं सही नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे दिल को जानने वाला सिर्फ परमेश्वर था। तो मैं परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके आगे बढ़ती रही। कमी घटियां सब में होती हैं, गलतियां मैंने की हैं, मैं ये मानती हूँ, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने मुझे बहुत बढ़ाया। और परमेश्वर के एक दास है, आने वाले दिनों में हमारे चर्च में, वो, उन्होंने चर्च में जब हिंदी लोग आने लगे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि मैं ट्रांसलेट करूं, तो आप ट्रांसलेट करेंगे करके। तो वो मेरी शुरुआत थी परमेश्वर के सामने खड़े होकर वचन शेयर करने के लिए, चाहे वो ट्रांसलेशन ही क्यों ना हो, वो वचन शेयर कर, मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए परमेश्वर के दास ने मुझे प्रोत्साहन दिया।
और तब भी बहुत लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि आप एक सिस्टर को कैसे पुलपिट में खड़ा कर सकते हो करके, क्योंकि उस समय अलाउड नहीं था, सिस्टर्स को अलाउड नहीं था। लेकिन वो पास्टर ने बोला कि और कोई तो है नहीं हिंदी में समझने वाला, ट्रांसलेट करने वाला, तो इस तरह से उन्होंने मुझे ट्रांसलेट करने के लिए वो मौका दिया। और उसी की वजह से वो हिम्मत, जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ दास के लिए कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा, मेरे फ्यूचर को लेकर सोचा। तो इसलिए मैं परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद किया। उसके साथ मैं आगे बढ़ती रही। जब मैं थोड़ा कर रही हूँ, नहीं तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए मैं बीच बीच में मैं शॉर्ट करके आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सारे दासों से मुझे सपोर्ट इतना मिलता नहीं था। लेकिन तो उधर परमेश्वर के दासों, जब इधर से फिर मेरी शादी हुई 2005 में, 2004 और 5 उसके बीच में हमारी शादी हुई। और क्योंकि मेरी मम्मी मलयाली थी, मेरे पापा नॉर्थ इंडियन थे, तो सोच विचारों में बहुत क्लैश होता था। जब मेरी शादी की बात आई तो मेरी मम्मी के हिसाब से अगर मैं शादी करूंगी तो मेरे पापा खुश नहीं होते, और अगर मैं पापा के हिसाब से शादी करती तो मम्मी खुश नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने मेरे लिए एक मिडल, एक रास्ता खोला। मैट्रिमोनी में मेरा सब दे रखा था, और उस समय मेरी नौकरी बहरीन में हुई थी। बहरीन गल्फ में नौकरी मेरी हुई। तो परमेश्वर ने मेरे लिए एक जान पहचान के थ्रू मैं एक जान पहचान हुई मेरी, जो अभी मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे जान पहचान। और मैंने उनको बोला कि मेरी शादी और वो सब मेरे घर वाले फिक्स कर रहे हैं, तो मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, तो मम्मी पापा से पूछकर हम आगे कदम बढ़ाएंगे, वैसे कोई कदम नहीं बढ़ाएंगे करके। और फिर मैंने मम्मी से शेयर किया, पापा से शेयर किया इस बारे में, और बाय देयर परमिशन, मम्मी पापा के परमिशन के साथ मैंने जो मेरे अभी हस्बैंड है उनसे शादी होने के लिए बहुत ही अनुग्रह तरीके से दिल्ली में हम लोग वापस आए। दिल्ली में आकर दिल्ली में हम दोनों की शादी हुई बहुत ही अनुग्रह तरीके से। और मेरे को ये बात की खुशी हुई कि मेरी शादी में मेरे माँ बाप खुश थे, तो ऐसा नहीं हुआ कि क्लैश नहीं हुआ, कोई सोच विचारों में क्लैश नहीं हुआ। जबकि और उसमें बहुत सारे पास्टर्स, फैमिलीज मेरे शादी में उन्होंने ब्लेसिंग्स के तौर पर वो लोग सब आए, मुझे ब्लेस किया, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। चाहे मैं नहीं जानती, बहुत लोगों ने बात उठाया होगा, लेकिन मैं ये मानती हूँ जो कुछ भी परमेश्वर करता है हमारे भलाई के लिए करता है। वचन भी कहता है, मैंने चाहे वो कदम उठाया अपने आप। मेरे हस्बैंड उस समय विश्वास में नहीं थे जब मैंने उनसे शादी की। मेरे हस्बैंड एक एथियस्ट, जो आपके मलयालम में निरीश्वरवादी, हाँ निरीश्वरवादी होते हैं। हाँ, तो ही वॉज अ एथियस्ट, माय हस्बैंड वॉज अ एथियस्ट। मतलब ही नोज देयर इज अ पावर वर्किंग, एक शक्ति है, लेकिन भगवान है, ये है, वो नहीं विश्वास करते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जिसको देखकर वो ऐसे हो गए। क्योंकि उनके माता पिता गुजर गए, उनके फैमिली में 2 सिस्टर्स थी, वो गुजर गई, तो उन्होंने ये सब बोला कि ये सब ढोंग है, बोलते ये सब ढोंग है, ये जो करते हैं सब ढोंग है। तो दे सेड इफ देयर वाज गॉड, मेरे पापा मम्मी जिंदा होते, ऐसा होने नहीं देते। लेकिन ही बिकेम अ एथियस्ट, एंड यू नो एथियस्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो लोग इधर से उधर डगमगाते नहीं है। जो उनका विश्वास होता है, एक माइंड सेट हो जाता है, उसमें से निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के प्रेम से मैं अपने हस्बैंड के विचारों को बदल सकी, और मैं उनको बता सकी कि एक सच्चा जिंदा परमेश्वर, एक यीशु मसीह है जो उनसे प्यार करता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी शादी हुई बिल्कुल एक क्रिश्चियन पूरे ऋतु, जो भी रिवाज अकॉर्डिंग टू अ पेंटिकॉस्टल शादी, वैसा शादी हुआ मेरा। और आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टीचिंग माय हस्बैंड द वर्ड ऑफ गॉड। मैंने उनको एक बाइबल दिया और मैंने उनको बोला कि आप पढ़िए, मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी, जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। आपका मन जब खुद कहेगा कि आपको बपतिस्मा लेना है, आप बपतिस्मा लीजिए करके। इस तरह से वो पढ़ने लगे,
हम लोग शादी के बाद हम बहरीन वापस चले गए। बहरीन में उधर वो मेरे साथ लगातार चर्च आते थे। वो मेरे लिए बहुत खुशी थी। मैं जो आज जिंदा हूँ, मैं यीशु मसीह, मेरा सच्चा यीशु मसीह की वजह से मैं जिंदा हूँ। तो अगर आप मुझे, हम लोग बहरीन चले गए और हम लोग एज अ फैमिली, मी एंड माय हस्बैंड, हम लोग चर्च जाने लगे। और पहली बार मेरे साथ वो चर्च, पहले गए होंगे लेकिन एज अ फैमिली वो मेरे साथ चर्च जाते थे, आराधना करते थे और उनको अच्छा लगने लगा था। दैट मीन्स गॉड वॉज वर्किंग इन हिम, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। और उधर जिस चर्च में मैं जाती थी वो पास्टर बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने बोला वो घर आकर वचन से मेरे को सिखाएंगे, मेरे हस्बैंड को सिखाएंगे, उनको कोई डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। उसके बाद जब उनका मन करेगा तब वो डिसाइड करेंगे बैप्टिज्म लेने के लिए। इस तरह से हमको वो सपोर्ट मिलता रहा। और मेरी उस समय मैं उसके अगले लाइक आई कंसीव्ड ऑल्सो। उसके बाद मैं एक महीने में कंसीव हुई। और 2005 I got married in 2004. 2005 September 5 my elder daughter was born. बहुत ही ब्लेसिंग था वो मेरे लिए। उस आशीष के साथ वो समय मेरे हस्बैंड ने डिसीजन भी लिया, मतलब वो पैदा होने से पहले की बात है। उन्होंने डिसीजन लिया, अगस्त का महीने है जब पास्टर आए थे, तब उन्होंने डिसीजन लिया था कि वो बैप्टिज्म लेंगे। और सितंबर 5 को मेरी बेटी पैदा हुई। और अक्टूबर फर्स्ट वीक में मेरे हस्बैंड का बैप्टिज्म हुआ। उधर बहुत सारे पास्टर थे उस चर्च में। उधर के जो हेड पास्टर है पास्टर कोशी, और फिलिपिनो पास्टर थे, श्रीलंकन पास्टर थे। उस चर्च में बहुत सारी आराधना होती थी। वो सारे पास्टर्स का हाथ हमारे ऊपर था। और उसके साथ मेरे हस्बैंड ने बैप्टिज्म लिया। मेरी बेटी तो मतलब माय डॉटर वाज आल्सो अ विटनेस। चाहे वो छोटी थी लेकिन वो भी एक विटनेस थी। और मेरी मम्मी उधर आने के लिए मदद किया। मेरी मम्मी को भी उधर मेरे डिलीवरी के टाइम आने मदद किया। तो मेरी मम्मी भी थी उधर बैप्टिज्म के समय में। और उधर ही अक्टूबर में मेरी बड़ी बेटी का डेडिकेशन करके हम लोग वापस इंडिया लौट आए मम्मी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चे के साथ, एज अ फैमिली। विश्वास में हम बढ़ते रहे। परमेश्वर ने उसमें भी बहुत ही अनुग्रह तरीके से चलाया हमें। उसके साथ परमेश्वर हमको गुजरात लेकर गया। गुजरात में 15 साल मैं गुजरात में थी। मेरी बेटी का सेकेंड होम गुजरात है अभी। तो हम लोग उधर ही, मेरी बेटी पढ़ाई की, सबकी रुकावटें, तकलीफ, उतार चढ़ाव बहुत है। बिकॉज मैं विश्वास करती हूँ मेरे हस्बैंड को और भी विश्वास में बढ़ाना था। मेरे हस्बैंड क्योंकि एथियस्ट थे, एथियस्ट होने के नाते उनका विश्वास डगमगाता था। कोई नौकरी में परेशानी आती थी या कोई तकलीफ होती थी तो मेरे हस्बैंड डगमगाने लगते थे। लेकिन विश्वास में खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। परमेश्वर ने उधर भी हमको इस्तेमाल किया। गुजरात में एक नहीं, दो नहीं, हम रेंट में रहे, लेकिन परमेश्वर ने उधर हमको 2 घर लेने के लिए मदद किया। लेकिन उसके चाहे अभी आज की डेट में हमारे पास अपने नाम से कोई घर नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो हमारे लिए अच्छा करता है। जो हमारा गुजरात में एंडिंग टाइम में 2015 में हमने दूसरा घर लिया था। और नौकरी मेरे हस्बैंड की अच्छी थी, लेकिन कोरोना के टाइम में मेरे हस्बैंड का नौकरी चला गया। 2-2.5 साल कोरोना में नौकरी नहीं था मेरे हस्बैंड का। उस बीच में हमारा सहारा कोई नहीं था, सिर्फ परमेश्वर के अलावा हमारा सहारा और कोई नहीं था। मेरी मम्मी रिटायर हो चुकी थी, मेरी शादी से पहले ही 2004 में रिटायर हो चुकी थी। उसके बाद मेरे भाई का भी शादी हुआ, मेरा भी शादी करवाया उन्होंने। लेकिन पर उन्हीं का, मैं मानती हूँ उन्हीं के आंसू, शी वॉज अ प्रेयरफुल वॉरियर, इसलिए उनके आंसू, उनकी प्रार्थना ने हम दोनों को, मेरे को, मेरे भाई परिवार को, हमको स्थिर रखा है अभी तक। उनकी प्रार्थना हमको, और उसके साथ हमारे लिए कलीसिया में जो वाकई में दिल से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं एज प्रेयरफुल वॉरियर्स, उनकी प्रार्थना परमेश्वर हमारे साथ थी। और 2.5 years जब जॉब नहीं थी मेरे हस्बैंड के पास, तो बैंक वाले हमें परेशान करने लग गए।
बैंक वाले परेशान करने लगे तो हमको घर बेचने की नौबत आ गई। तो परमेश्वर से मैंने ये बोला कि परमेश्वर, क्योंकि उन लोगों ने, बैंक वालों ने केस कर दिया, कोर्ट में गया, तो मेरे हस्बैंड को एक नया जॉब था जिसकी वजह से वो अप एंड डाउन नहीं कर सकते थे। तो मैं अपने दोनों बच्चों को, मेरे को दूसरी बच्ची हुई 2018 में, मेरी दूसरी बेटी 2018 में हुई, लेकिन मैं ये दोनों बच्चों को लेकर वो अराउंड कोरोना टाइम में मैं कोर्ट में जाना मेरे को चालू हुआ। दोनों बच्चों को लेकर जाती थी, लेकिन परमेश्वर मुझे शक्ति देता था, परमेश्वर मुझे अगुवाई करता था कि परमेश्वर मेरे लिए खड़ा रहेगा। परमेश्वर मेरे को, जैसे वचन में लिखा है कि इफ यू स्टैंड स्टिल गॉड इज गोइंग टू फाइट फॉर यू, तो वही वचन मुझे हिम्मत देता था हमेशा। मैं अपने हस्बैंड को, ये 15 साल जो गुजरात में हमने गुजारे, उसमें परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को बहुत सिखाया, विश्वास में बहुत मजबूत किया, मेरे साथ खड़े रहने की। उन्होंने मुझे प्रार्थना जिंदगी के लिए कभी आने जाने के लिए मना नहीं किया, और इसी वजह से हम लोग एज अ फैमिली ऑल टुगेदर, शैतान ने बहुत कोशिश की हमारे परिवार को तोड़ने के लिए, क्योंकि जो उनके मेरे हस्बैंड की साइड से जो पारंपरिक बंधन थे वो बहुत जोरों से काम कर रहे थे। मेरे को भविष्यवाणी जो परमेश्वर के दासों के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई है, अनजान पास्टर्स के द्वारा, जिनको नहीं मालूम था मेरे हस्बैंड कौन है, मैं कौन हूँ, लेकिन उनके द्वारा जो प्रोफेसी होती थी वो बताते थे कि एक अनजान शक्ति काम कर रही है हमारे फैमिली को तोड़ने के लिए, मेरे हस्बैंड को मेरे से दूर करने के लिए। लेकिन वो प्रार्थना ही है जो मैं परमेश्वर से करती थी कि हमारे परिवार को जोड़े रखा, विश्वास में मजबूत किया। मैं अपने बच्चों को भी इंक्रीज, विश्वास में इंक्रीज करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। और उस दौरान ये जो केस कोर्ट में चल रहा था, परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से हमारे लिए काम किया, और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से हमें चलाया। हमको हमारा घर बिना सील करे, कोर्ट ने बोल दिया था कि वो सील कर देगा हमारा घर को, लेकिन परमेश्वर ने, मेरे हस्बैंड बोले हम कहाँ जाएंगे, बच्चों के साथ हमें घर से बाहर निकाल देंगे, सामान के साथ हम रास्ते पर आ जाएंगे। मैंने बोला मेरा परमेश्वर सच्चा जिंदा परमेश्वर है, वो कभी ऐसा होने नहीं देगा। और आप नहीं मानेंगे, सील होने से 15 दिन पहले हमको एक बायर मिला जिसने हमारा घर खरीदा, और वो घर जो उसने जितना भी अमाउंट है वो बैंक ने पूरा ले लिया। एक अमाउंट हमें पैसा नहीं मिला, 1-2 लाख, जो 2-3 लाख एक्स्ट्रा मिले थे जो बाय हैंड इनिशियल अमाउंट था, जो उसके अलावा जितना भी लोन अमाउंट वो बायर ने लिया वो सेम बैंक से लिया। तो बैंक ने एक पैसा हमें नहीं किया, लेकिन वो पूरा लोन क्लोज होने के लिए, घर बेचने के लिए, सारा लोन क्लियर करने के लिए परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत काम किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हमको नीचे नहीं दिखने दिया परमेश्वर ने, दुनिया के सामने, जाति लोगों के सामने परमेश्वर ने एक अच्छा गवाह बनने के लिए मदद किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उधर हम उन दिनों में दुआ कर रहे थे मेरे हस्बैंड के लिए, जॉब के लिए, परमेश्वर ने अगुवाई की। मेरे मेंटर्स हैं, दिल्ली में एक मेंटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन दिल्ली में एक मेरे पास्टर है, बहुत ही मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मैं उनको अपना एक, मतलब अपना खून का रिश्ता मानती हूँ वो पास्टर अंकल को। वो मेरे मेंटर हैं। चंडीगढ़ में एक पास्टर है, मेरे बड़े भाई की तरह है चंडीगढ़ में। वो दोनों मेरे लिए इतने लगातार एज अ प्रेयर वॉरियर मुझे मानते थे। तो उनके साथ मैं प्रार्थना करती रही, और उन्होंने अगुवाई की, परमेश्वर एक रास्ता खोलेगा उनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। उसके कहने अनुसार मेरे हस्बैंड के लिए दिल्ली में एक जॉब हुई, और हम लोग पूरा गुड़गांव शिफ्ट हो गए। गुड़गांव में शिफ्ट हुए, और मैंने डिसाइड किया जैसा परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा उसी में मैं आगे एक कदम आगे बढ़ूंगी। इसी दौरान मैं गुजरात में जब थी, मेरी एक चर्च की एक दीदी थी, उनके द्वारा मैंने परमेश्वर की सेवकाई शुरुआत की विलेज में। उधर गांवों में जाकर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो दीदी के साथ रहकर बहुत ही अनुग्रह तरीके से। आप नहीं मानेंगे, लॉकडाउन था, लॉकडाउन का समय था, बिना वैक्सीन के हम लोग कहीं हिल नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर का लहू ने मेरे बच्चों को ढांप कर रखा। मैं टू व्हीलर ड्राइव करती हूँ, अपने बच्चों को लेकर वो गांवों में जाती थी, घरों में जाती थी, वो दीदी के साथ हम विजिट करते थे बिना वैक्सीन के। मैं ये कहना चाहूंगी बिना वैक्सीन के, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, मैं दवाई नहीं लेती थी, बिना परमेश्वर की अगुवाई मैं वैक्सीनेशन कुछ नहीं लिया।
परमेश्वर ने मुझे अगुवाई नहीं की, इसलिए मैंने वैक्सीनेशन, आज की डेट तक मैंने कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया कोरोना का, ना मेरे बच्चों ने ना मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड को भी परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। गुजरात में रहते हुए उनके रूम में, जो रूम में उनको शिफ्ट करना था, जिस रूम में वो रहते थे, उधर दोनों जनों को कोरोना हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड को भी परमेश्वर के लहू ने, यीशु के लहू ने उनको प्रोटेक्ट किया, उनको कोरोना नहीं हुआ। और उसी के साथ हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली में नौकरी में उनको परमेश्वर ने अनुग्रहित आशीष तरीके से चलाया, हम लोग शिफ्ट हुए। लेकिन उसी समय मेरी बड़ी बेटी का 12th का ऑफलाइन हो गया, 12th का ऑफलाइन हुआ। तब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्या, तू मुझे दिल्ली लेकर आया, हस्बैंड को नौकरी दिया, तूने बोला कि तू परिवार को एक रखेगा, तो अभी अगर मुझे पूना जाना पड़ा तो कैसे करेंगे हम। लेकिन परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति में काम किया और परमेश्वर ने मुझे दोनों बच्चों को लेकर हम पुणे आए, उधर उसका क्लास चालू हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि वो मेंटर जो पास्टर है चंडीगढ़, उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने बोला, सिस्टर आप फिक्र मत करिए, जरूर परमेश्वर पुणे में हस्बैंड के लिए रास्ता खोलेगा। और आप नहीं मानेंगे, बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर ने एक रास्ता पुणे में खोला और गुड़गांव से हम, मेरे हस्बैंड भी पुणे में शिफ्ट हो गए। और पुणे में परमेश्वर ने बहुत ही अनुग्रहित तरीके से अभी तक हम लोग को चला रहे हैं। मेरी बेटी को 12th पास होने के लिए, फर्स्ट ईयर करने के लिए, अभी सेकेंड ईयर में है, जो भी है उसकी पढ़ाई में रुकावटें आई हैं। फाइनेंशियली हम लोग बहुत तकलीफ में थे, लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे हमको खाने को ना हो, लेकिन मेरे बच्चे दूध पर ही रहे हो, लेकिन परमेश्वर ने कभी हमें लज्जित नहीं होने दिया। एक एक समय में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत रीति से हमें चलाया, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मुझे भी। और अभी भी ऐसा समय है कि हम लोग चाहे तकलीफ में हैं, लेकिन परमेश्वर हमको चलाता है। अभी तक पिछले दिनों में मेरे को बैठे प्रेयर लाइन में जुड़ने के लिए मदद किया, वो भी मेरे को प्रार्थना एक सपोर्ट है, वो भी एक परमेश्वर की सेवकाई है। पूरे देशों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग कंटिन्यूसली 24 आवर्स, इट इज कंटिन्यूस प्रेयर। तो एक एक रुक रुक कर हम लोग आधा आधा घंटा हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने उसमें सहायता किया, जिसके द्वारा मैं आपको जान सकी। तो परमेश्वर ने वो भी अद्भुत काम किया। कोरोना टाइम से मैं ऑनलाइन सेवकाई में जुड़ी हुई थी, उसके साथ मुझे हिंदी सेवकाई ऑनलाइन शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। जीवमन्ना प्रेयर, ग्लोबल प्रेयर मूवमेंट किस नाम से जाना जाता है, हिंदी प्रेयर मूवमेंट है। उसमें एक साल 23 से लेकर 24 जनवरी तक एक साल पूरा कंप्लीट होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। बहुत वफादारी के साथ, बहुत उत्साह के साथ उस मीटिंग को चलाने के लिए एक परमेश्वर के दास, जिसका वो है जीवमन्ना ग्लोबल प्रेयर मूवमेंट, बैंगलोर के एक परमेश्वर के दास है, उनके अंडर रहकर वो मीटिंग चलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। सपोर्ट हर जगह से मिला, लेकिन फिर भी लोग यही सोचते हैं, इसने तो बाइबल कॉलेज नहीं पढ़ा, इसने कुछ नहीं पढ़ा, ये कौन है, हम नहीं जानते। ऐसे बहुत लोग ठट्टा उड़ाते हैं आज भी, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे जानता है, परमेश्वर मुझे सिखाता आया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत ही अनुग्रहित तरीके से मुझे चलाया है। मुझ में बहुत कमी घटिया है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत ही उम्दा, बहुत उत्साह के साथ चलने के लिए अभी तक परमेश्वर ने मुझे मदद किया है। और खासकर मैं सिस्टर का धन्यवाद देती हूँ इस चैनल में आकर गवाही देने के लिए। मैंने बहुत शॉर्ट में मैंने गवाही दी है, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया है, परमेश्वर ने अभी तक चलाता जा रहा है। परमेश्वर अपने मिनिस्ट्री के लिए उपयोग कर रहा है, आने वाले दिनों में भी परमेश्वर मुझे चलाएगा, ये विश्वास रखते हुए मैं अपना गवाही इधर बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थोड़ा प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ खुदा इस समय के लिए। खुदा तो लॉर्ड तेरे चरणों में आकर, खासकर इस चैनल में आकर गवाही देने के लिए, अपनी जो लाइफ गवाही देने के लिए तूने मुझे सहायता किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मेरी कोई खूबी नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन तूने मुझे चुना, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। इस गवाही के द्वारा वो बहुत से आत्माएं छूने पाए खुदा, बहुत से आत्माएं टच होने पाए खुदा। ले लिया वो लोग जान सके तू सच्चा जिंदा परमेश्वर है, जो अपने जो बच्चे समर्पण करते हैं और तू उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता।
ओ लॉर्ड वो जान सके खुदा, इस विश्वास में आगे बढ़ सके। ओ लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, मुझे और भी इस्तेमाल कर। मैं इस चैनल के लिए धन्यवाद देती हूँ, इस चैनल को भी ब्लेस करिए, आशीषित करिए। सिस्टर रिचल के लिए धन्यवाद प्रभु, उनको भी ब्लेस करिए। धन्यवाद, सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आमेन। ओके सिस्टर, धन्यवाद।